क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। कल की लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कंटिन्यू पूरा का पूरा सॉल्व किया और उसको देखा था। आज 16, 17, 18, 19, 20 इसके आगे कितने हो पाएंगे आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अलग टाइप का है जो कल तक अभी हम लोग पढ़े थे। उसमें सब में न्यूमरेटर में जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है न्यूमरेटर में। तो पहला ट्राई हम ये करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन अगर हो पाए तो हो जाए, सबसे बेटर है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है तब एक और रूल होता है, उसको अप्लाई करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 में तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हम इसके डिनोमिनेटर को t सपोज कर लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t। देन 4x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 into 2x प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx और 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। देन I is equal to dt अपॉन अंडर रूट t इक्वल टू t टू द पावर माइनस 1/2 dt और इसका होगा t टू द पावर प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस c। ये हो गया 2, t की वैल्यू 2x² प्लस x माइनस 3 अंडर रूट में रहेगा 1/2 पावर मींस प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये डायरेक्ट फार्मूला है। और I1 इसको I1 सपोज कर लेते हैं, उसको I2। लेट x² माइनस 1 इक्वल टू t, देन x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो इंटीग्रल हो जाएगा ये 1/2 dt अपॉन अंडर रूट t प्लस 2। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसको तो आसानी से लिख सकते हैं। x1 अपॉन x² माइनस a² क्या होता है देख लीजिए। नहीं, 1 माइनस x² होता है तो साइन इनवर्स होता है, इसका लॉग में होता है कुछ 1/2। ये तो होगा t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2। इसका क्या होता है लॉग x प्लस रूट x²। बस यही है ना, प्लस t की वैल्यू पुट कर दो। t किसको सपोज किया था हमने, x² माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1² प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 18 में सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ से दो रूल हैं। पहला तो सेपरेट करके भी कर सकते हैं और एक आपको रिजल्ट याद रखना है कि इस टाइप का कहीं भी आए ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c टाइप का, तो वहां सपोज कर लेते हैं हम, लेट 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस b। और फिर यहां से a और b की जो वैल्यू आएगी यहां पुट कर देते हैं, तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। दूसरा एक और तरीका है हमारे पास कि इसको सेपरेट कर लें। तो सेपरेशन अगर आपको समझ में आता है तो इसको छोड़ दीजिए, सेपरेशन करिए। वहां सेपरेट करके पहले बता दें। सेपरेट करेंगे यहां से तो ये होगा 5x, 5 को बाहर कर लो, x अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। यहां तो हम सपोज भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में सपोज कर सकते हैं, लेट 3x² प्लस 2x प्लस 1। लेकिन इस तरह बहुत लंबा जाएगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बार बार, तो आप वही वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। इस तरह बहुत लेंदी हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है, क्या दिक्कत है आपको। ax प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू सपोज करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3x²
प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। तो 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b। 5x माइनस 2 इक्वल टू होगा 6a x प्लस 2a प्लस b। अब यहां से कंपेयर कीजिए, 6a इक्वल टू कितना है 5, x का कोफिशिएंट इधर 6a और इधर 5, दोनों को इक्वल रखा गया है ना, इक्वल है अगर दोनों, तो x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हमने x के कोफिशिएंट 6a को x के कोफिशिएंट 5 के इक्वल रखा, यहां से a इक्वल टू क्या मिल गया 5/6 एंड 2a प्लस b कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, क्या 2a प्लस b, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है -2, तो b इक्वल टू क्या होगा -2a -2, यही होगा ना। a की वैल्यू पुट कर दो -10/6 -2, तो b इक्वल टू हो गया -22/6 -11/3, ये b की वैल्यू आई। अब ये दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे, देन वी गेट इंटीग्रल 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल a की वैल्यू कितनी आई 5/6, 5/6 डेरिवेटिव इसका कितना आ रहा है 6x प्लस 2 प्लस -11/3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां 5/6 को बाहर कर लीजिए, ये होगा 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तो t से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पार्ट I1 फर्स्ट के लिए से इक्वल टू t, देन 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt, और यहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5/6। अब देखो इसकी जगह t रखना है और इसकी जगह क्या रखना है dt, तो dt अपॉन t हो गया ये, और यहां से देखिए 11/3 पहले से है, इसमें से भी 3 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 11/9 dx अपॉन ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2/3x। अब 2/3 का हाफ कितना होगा 1/3, और 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 माइनस 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, यहाँ ऐड किया हमने, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5/6 ये तो हो गया log t माइनस 11/9, ये हो गया हमारा dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8/9, जिसको लिख सकते हो तुम 2/3 का स्क्वायर। अब इसका भी कर सकते हो, x 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ये, और ये log t की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, प्लस c कर देना है, हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो बाकी सब क्वेश्चन थे उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीजें बताई जाती हैं, बाद में चल के वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, जितना आगे बढ़ेंगे उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। फाइनली आपको करना है उसी फार्मूला से, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाना है, ठीक है। इसके लिए इस टाइप का जो भी फंक्शन मिले इस टाइप का, उसमें हमारा सपोजिशन ऐसे ही होगा, जो भी इधर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और a और b की वैल्यू वहां से निकाल के और यहाँ पे पुट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर दें, हाँ हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ t की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लेना है, log x स्क्वायर, ये x पूरे को t मान लेना, इस पूरे को t मान लो तो dx इक्वल टू dt होगा, तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स a का होगा फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a।
ये क्वेश्चन नंबर 18 का था। जब हम कॉमन करेंगे यहाँ से 1/3 तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ 1 था पहले से ना, यस 1 था, 3 हमने कॉमन कर लिया है तो 1/3 यहाँ बचेगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो होगा 3 - 1, 3 माइनस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 से, 3 - 1 2/9, तो सिर्फ √2/3 का स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 6x + 7 यहाँ फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 6x + 7 dx अपॉन √x² -5 - 4 -9x × 5 × 4 + 20, यही मिलेगा। अब बस सीधा सीधा वही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। लेट 6x + 7 = क्या लिखेंगे, a × डेरिवेटिव ऑफ x² - 9x + 20 + b। तो 6x + 7 = मिल रहा है a × 2x + 2x - 9 + b। कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे क्या है, 2a, यही है ना। इसको अंडर रूट करके अंडर रूट का मतलब बस अंडर रूट करेंगे तब अंडर रूट में रखेंगे, अभी से कोफिशिएंट से मतलब है हमको। तो 2a = कितना बचा इधर, इधर x का कोफिशिएंट है 6, a = कितना आ गया 3। अब देखो 9 -9a + b = कितना है 7, तो b = कितना होगा 9a + 7, तो b = आएगा 9 × 3 + 7, 34। अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अब 6x + 7 अपॉन x² - 9x + 20 = 3 × 2x - 9 + 34 अपॉन √x, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, x² - 9x + 20 + 34 dx अपॉन x² - 9x + 20। अब दोनों को कंप्लीट, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसमें t सब्स्टिट्यूशन करना है। लेट x² - 9x + 20 = t, then 2x - 9 dx = dt। अब इंटीग्रल ये हो जाएगा, 3 कॉमन होगा बाहर, इसकी जगह क्या लिखना है, 2x - 9 dx की जगह dt अपॉन √t + 34 dx अपॉन, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो x² - 9x है, 9/2 का स्क्वायर ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट भी करना है, + 20 - 9/2 का स्क्वायर। आगे कर लोगे, छोड़ दें, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 3t⁻⁻1/2 dt + 34 dx अपॉन x - 9/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 81/4 होगा, तो 80 - 81 -1/4, जिसको लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/4, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ भी सपोज कर सकते हो, लेट x - 9/2 = z, then dx = dz। अब इंटीग्रल होगा 3t⁻⁻1/2 dt + 34 dt अपॉन dz अपॉन √z² - 1/2 का स्क्वायर। ये लॉगरिथम में आता है और इसका सिंपल है, कर लोगे, इसको आगे कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो लग रहा था कि सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। x + 2 है, x + 1 रहता तो हो जाता। तो दो तरीके हैं हमारा, इसको x + 1 कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, x + 2 को लिखेंगे x + 1 लिख सकते हैं ना, और दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा x² + 2x + 3 √x² + 2x + 3। यहाँ t सपोजिशन हो सकता है, लेट x² + 2x + 3 = t, then 2x + 2 dx = dt, then x + 1 dx = dt/2 होगा ना, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया इंटीग्रल dt 1/2 dt / √t प्लस यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो x² + 2x, 1 का स्क्वायर ऐड करना है, 1 का स्क्वायर माइनस करना है, बस 3 - 1। तो ये हो गया 1/2 t to the power -1/2 dt प्लस dx / x + 1 का होल स्क्वायर √t प्लस √2 का स्क्वायर, 2 आ रहा है तो उसको √2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ 1/x² + a² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसी के बेसिस पे आप बाकी के 4-5 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको कर लेंगे। सब में यही पैटर्न यूज होने वाला है, एक ही तरीका यूज हो रहा है, तो उसको आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.5 स्टार्ट करेंगे। 22, 23 दो ही क्वेश्चन बच रहे हैं, दोनों सिंपल है, कर सकते हो। कल क्या है नहीं हमारे को, ठीक है, 20 नहीं हुआ अभी। 20 में देखिए 4 को पहले कॉमन कर लीजिए, 4x - x² है ना, या माइनस कॉमन कर लीजिए, फिर उसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, और यही वाला अप्लाई कर लीजिए फार्मूला यहाँ पे। x + 2 = डेरिवेटिव ऑफ a टू डेरिवेटिव ऑफ 4x - x² प्लस b। सेम इसी पैटर्न पे ये भी हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए।